ऐसे लोग जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए भी है, ऐसे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसका फल चाहिए उनको, तो उनके लिए भी है। और आज कई दफ़ा आया ये कार्ड मुख्तलिफ रीडिंग्स में। ये नेगेटिव कार्ड है, इसमें फीलिंग आ रही है कि कोई आपकी चोरी कर लेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, हमारे घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो कि बहुत चिड़चिड़ा होता है। समटाइम्स एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी होते हैं चिड़चिड़े, खामखा बिला वजह घर का माहौल ख़राब करके रखते हैं। हर बात में उनको तंज करना होता है, हर बात में उनको लड़ना होता है, हर बात पे वो कीड़े निकालते हैं चीज़ों से, पुरानी पुरानी बातें याद करके रखते हैं। बात अभी कोई भी हो रही हो, वो रेफरेंस में एक पुरानी मन घड़त चीज़ आपके सामने पेश करेंगे। एक नहीं, लाइन लगा देंगे, फिल्म चला देंगे, आप बेबस हो जाते हो। वो चिड़चिड़ापन आमतौर पे घर के मर्दों में होता है। ऐसे मर्द जिनका वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो घर में आते हैं वो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी शुरू कर देते हैं। पानी नहीं मिला, चाय नहीं मिली, खाना नहीं मिला, या थोड़ी देर हो गई, या कुछ भी हो, वो अपना घर के बाहर का सारा स्ट्रेस अपने घर में मुंतकिल कर देते हैं। खुद स्ट्रेस में होते हैं और अब उनका काम है कि वो अपने पूरे घर को स्ट्रेस में लेकर आए। ये वो आदमी है जिसको आप कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों कहेंगे? वो वर्कलोड, वो काम, वो चीज़, वो सब आपके लिए तो करता है, और वो बार बार इस बात को कभी कभी जताता भी है। बहरहाल, ये ज़रूर नहीं कि मर्द हो, आजकल के बच्चे भी, औलाद, ख़ास तौर पे बेटे की औलाद, वो भी बाहर से आते हैं तो चिड़चिड़े बन के आते हैं। कोई चीज़ ना तो मिले उनको, वो अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं और बुरी तरीके से करते हैं। मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ख़वातीन इसमें बरियो ज़िम्मा हैं। ख़वातीन भी चिड़चिड़ी होती हैं। सारा दिन घर में काम का लोड, और फिर उस लोड के नतीजे में वो चिड़चिड़ापन आम तौर पे या तो वो बच्चों पे निकलता है, और ख़ास तौर पे बेटियों पे निकलता है। ये आखिरी कौम होती है बेटियां, जिनके ऊपर बड़े भाई भी या छोटे भाई भी, बाप भी, माँ भी, सब अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि कुछ बेटियां भी चिड़चिड़ी होती हैं, और वह भी सही से सुना देती हैं। ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ये सब बातें आपके घर का माहौल, आपके घर का अमन चैन बर्बाद करते हैं, और ये खुलकर करते हैं, बाज नहीं आते। समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग समझते हैं वक्त के साथ या उम्र के साथ, मगर कभी कभी उम्र जब निकल जाती है तो ये चिड़चिड़ापन बढ़ भी जाता है, और कभी कभी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। लोग पीछे हट जाते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं करता, या रिटायर हो जाते हैं काम से, काम पे नहीं जाना, तो फिर वो वर्कलोड, वो स्ट्रेस, वो ऑफिस की बातें उनके जहन में नहीं होती, तो वो नहीं भी करते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आपके घर में रोज़ होता है, और हर घर में होता है। शायद कोई भी घर इससे बचा हुआ नहीं हो। अब आप सब लोग इसकी रेमेडी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत आसान रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह चिड़चिड़ापन आपके घर के दरवाजे से अंदर नहीं आएगा, बाहर ही रह जाएगा। करना क्या है आपको कि आपने
फिटकरी लेनी है और उसके 4 छोटे छोटे पीस करने, 4 टुकड़े, और इसको सफ़ेद कपड़े में, कोई भी सफ़ेद कपड़ा, प्रिंटेड बिल्कुल ना हो, कॉटन का या रेशमी, कोई भी सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। उसमें वो चारों फिटकरी रखनी है और उसकी पोटली बना लेनी है छोटे से। ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। 4 छोटे छोटे पीस होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे, जैसे मैं बता रहा हूँ इस उंगली के बीच में आ जाए, ऐसे छोटे छोटे 4 पीस। फिर उस पोटली को भी आप सफ़ेद धागे से बांध देंगे। आपने 4 फिटकरी ली, उसको सफ़ेद कपड़े में डाला, उसकी पोटली बनाई, उसको सफ़ेद धागे से बांध दिया। अब आप ये अपने घर के मेन दरवाज़ा, जहाँ से आप अंदर आते हैं, उसके डोरमेट के नीचे रख देंगे। आपका जो डोरमेट है उसके नीचे रख देंगे। अब इंशाल्लाह इसको, इस फिटकरी को क्रॉस करके स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। अब सब लोग आमतौर पे घर में डोरमेट नहीं रखते, कुछ घरों में ये रिवायत है, आमतौर पे नहीं है। अब आप ये फिटकरी टांग भी सकते हैं दरवाजे पे, विजिबल हो या इनविजिबल हो, कहीं छुपा के टांग दें या वैसे टांग दें। ये दरवाज़ा है आपका रेक्टेंगल, इसके इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, टांग सकते हैं, बांध सकते हैं, मगर बाहर की तरफ, दरवाजे से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। आपने इसको टांगा, यहाँ पे टांगे, यहाँ पे टांगे, ऊपर कहीं टांग दें या फिर नीचे डोरमेट के नीचे रख दें या नीचे ही कहीं छुपा के रख दें। छुपा के इसलिए कह रहा हूँ कि लोग फिर पूछते हैं कि ये क्या किया हुआ है। वो बात अच्छी हो या गलत हो, लोग उसको गलत नज़रिए में ले सकते हैं। आपने वो फिटकरी कहीं भी रख देनी है। इंशाल्लाह आपके घर में, घर से चिड़चिड़ापन रुखसत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बता दिया उन लोगों को जो बाहर से स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। जो घर में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं उनका क्या बनेगा? वो तो बाहर से नहीं आ रहे, वो तो घर में ही रहेंगे। उनके तकिए के नीचे, उनके बेड के नीचे रखा जा सकता है यही सफ़ेद पोटली, 4 छोटे छोटे पीस फिटकरी के, उनके तकिए के अंदर डाल दें। तकिए को खोलें और उसके अंदर, रुई के अंदर डाल दें, फिर तकिए को सी दें। तो घर का चिड़चिड़ापन भी खत्म, बाहर से चिड़चिड़ापन भी खत्म, आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाल्लाह। इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। बहुत अच्छा और बेहतरीन टोटका आपको मिल गया। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो विर्गो, कैसे हो आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? विर्गो, पहला कार्ड आपका, अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, नियर फ्यूचर। ये आप हैं, ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी जनाब, पहला कार्ड है चैरियट। ये बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये असल में आपको सारी उम्र मेहनत करवाता है, पॉजिटिव मेहनत। लेकिन उस मेहनत के नतीजे में आप थक भी जाते हो, बोर भी हो जाते हो, फेडअप भी हो जाते हो, और फिर इसके बाद आपको उसका रिजल्ट लेना होता है। तो ये टाइम बता रहा है कि उसके रिजल्ट लेने का है। जी जनाब, आपके पास इस हफ्ते में आपकी उम्र भर की जो मेहनत है उसका सिला आपको मिलने वाला है। ऐसे लोग जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए भी है, ऐसे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसका फल चाहिए उनको, तो उनके लिए भी है। और उसके ऊपर ये कार्ड आया है मून। किसी के तवस्सुस से
आपको आपके पैसे, आपकी चीज़ें, आपका सिला मिल जाएगा, अच्छा अच्छा हो जाएगा। ये माँ का कार्ड भी है, दुआ का कार्ड भी है, तो आप इसको माँ की दुआ भी समझ सकते हैं। ये देखिएगा, एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल ये इसकी बेस है। ऊपर जो आपने मेहनत की है उसकी जो बेस थी, पैसा थी, तो वो पैसा आपके पास इस हफ्ते में आ रहा है, आपके पास मिल रहा है, आपके पास टोटल जमा होकर आपको मिल रहा है। ये देखिए, ये क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव कार्ड होता है, और आज कई दफ़ा आया ये कार्ड मुख्तलिफ रीडिंग्स में। क्वीन ऑफ वांड्स कारोबार, काम, बिजनेस और इसकी उरूज होता है, उसको आप इंजॉय कर चुके हैं या कर चुकी हैं पास्ट में। इस वक्त जो टाइम है वो दुआ का टाइम है। ये हेरोफेंट का कार्ड है, ये मून का कार्ड है, ये भी दुआ का कार्ड है, वो भी दुआ का कार्ड है। एक माँ की दुआ, एक बाप की दुआ, दोनों दुआएं आपके पास इस हफ्ते। ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी और यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, दुआओं के सहारे भी और आपने जो मेहनत की है उसके सहारे भी बहुत चीज़ें अच्छी हो रही है। ये फूल का कार्ड है, कुछ ना कुछ आप नया करने वाले हैं। यहाँ से जो पैसा आएगा, यहाँ से जो अचीवमेंट्स आएंगी, यहाँ से जो आपने तजुर्बा हासिल किया है, इससे आप नई बिगनिंग, नई स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको मिलने वाली है। अब ये देखिएगा, आपकी फीलिंग का कार्ड अच्छा नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है। इसमें फीलिंग आ रही है कि कोई आपकी चोरी कर लेगा। ये फीलिंग क्यों आ रही है आपके पास मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस फीलिंग को रोकें। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। उनके जहन में भी है कि आप बहुत ज़्यादा उड़ने लग गए, बहुत ज़्यादा फ्लाई करने लग गए, तो ज़रा अपनी स्पीड को भी कंट्रोल में रखें, चीज़ें अपने पास बेहतर रखें। ये कार्ड देखिएगा, किंग ऑफ कप्स, बहुत अच्छा कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, A1 कार्ड है, और ये आपको सपोर्ट कर रहा है कि चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं। आखिरी वाला कार्ड 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 7 ऑफ वांड्स का मकसद कंपटीशन, और ये पॉजिटिव कंपटीशन है, आमतौर पे कारोबार में, काम में, बिजनेस में या प्रोडक्ट में होता है। तो ये वाला कार्ड आपका अच्छा है, आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाएं, ये वाली फीलिंग निकालें, ये आपको डिस्टर्ब करेगी। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका विर्गो। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, चीज़ें आपकी बेहतर और अच्छी हो जाएंगी। दूसरा सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, पैसा चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और ये तीसरा वाला कार्ड भी बता रहा है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, आपको बस अपना हुनर दिखाना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।